संभावित है कि आज चिराग पासवान अपने पांचों लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर देंगे। मतलब हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। पहले चरण में जमुई में वोटिंग होनी है। 28 तारीख को नामांकन होगा, यानी कल चिराग पासवान के बहनोई जो हैं, अरुण भारती जो कि जमुई लड़ने जा रहे हैं, ये बात तय हो चुका है। उनका नामांकन कल जमुई में कराया जाएगा। चिराग पासवान मौजूद रहेंगे। आज भी चिराग का जमुई दौरा है, लेकिन चर्चा ये होना चाहिए कि क्या जमुई अरुण भारती निकाल पाएंगे या अर्चना रविदास उन पर भारी पड़ेंगी। साथ ही साथ एक और लोकसभा सीट है जहां पर यह डर है कि चिराग वो सीट लूज कर सकते हैं। देखिए, 5 सीटों में 2 सीट ऐसे हैं जहां पर लड़ाई क्रिटिकल है, जहां पर लड़ाई कांटे की टक्कर हो सकती है। दोनों लोकसभा सीट से राजद ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। पहला जमुई से अर्चना रविदास, दूसरा वैशाली से मुन्ना शुक्ला। अब इस वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि इन दोनों सीटों पर क्यों लड़ाई कांटे की होगी और चिराग के हारने की संभावना क्यों है। सबसे पहले एक चर्चा की शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि जिस दिन चिराग पासवान को 5 सीटें मिली, उसके अगले दिन ट्विटर पर यानी एक्स पर ट्रेंड करने लगा टिकट बेचवा चिराग। क्यों ट्रेंड करने लगा और क्यों जो आम जनमानस है। देखिए, अगर आप क्षेत्र में घूमिए, गांवों में जाइए, प्रखंडों में लोगों से बात करिए, तो चिराग पासवान के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वो टिकट बेचते हैं। सच्चाई हमको नहीं पता, हम चिराग पर यह आरोप नहीं लगा रहे हैं। आम जनमानस, आम जनता जो है वो इसकी चर्चा कर रही है। अब समझिए, ये एक बेहद निगेटिव मैसेज चिराग पासवान के वोटर्स के बीच जा रहा है। जमुई की चर्चा करते हैं, बहनोई है, तो लाजमी सी बात है कि चिराग उनको टिकट बेचेंगे नहीं, और चिराग टिकट बेचते हैं इस बात की पुष्टि भी नहीं है। तो बहनोई पर चर्चा कर लेते हैं, जमुई पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जमुई लोकसभा सीट से 2 बार से चिराग पासवान जीतते आ रहे हैं। वो सीट भूदेव चौधरी का रहा है, वो सीट बनवारी प्रसाद सिन्हा का रहा है। रिजर्व सीट है, सुरक्षित सीट है जमुई। अब जमुई के बारे में जो अरुण भारती हैं, चिराग पासवान के जो बहनोई हैं, वो क्यों हार सकते हैं। सबसे जो पहली चर्चा जमुई में हो रही है कि वहां पर कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं चाहिए, कोई फ्लाइंग कैंडिडेट जो हेलीकॉप्टर से उतर कर आए, चिराग जिसके लिए प्रचार करे, चुनाव जिता दे और फिर वो दिल्ली चला जाए, जमुई वापस ना आए। ऐसे प्रत्याशी अरुण भारती हैं, उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और उनके सामने कौन खड़ी है? अर्चना रविदास, जो वहीं की बेटी है, लक्ष्मीपुर की रहने वाली हैं। मतलब जमुई संसदीय क्षेत्र के अंदर ही उनका घर भी है और उनका ससुराल भी है। मुकेश यादव उनके पति हैं। यादव वोट पर अच्छा पकड़ उनका माना जाता है जमुई में। और जमुई के अगर हम जातीय समीकरण को समझें तो जमुई में 3.5 लाख एक मुश्त यादव वोटर हैं। 3.5 लाख एक मुश्त यादव वोटर हैं। इसके अलावा 2.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। तो ये दोनों वोट को जोड़कर हो जाता है 6 लाख वोट। दलित, महादलित की संख्या वहां 2.5 लाख है। सवर्ण वहां पर 2 लाख है और अति पिछड़ा वहां पर 4 लाख है। तो देखिए, चिराग जो 2 बार से जीतते आ रहे हैं, इसके पीछे कारण ये नहीं है कि वहां के मुस्लिम और यादव इनको वोट करते हैं। अति पिछड़ा वोट पिछले 2 टर्म से 2014 और 2019 से एनडीए के साथ रहा है। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। जो अति पिछड़ा वोट है, जिसे ईबीसी कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कहते हैं। जातीय जनगणना जो बिहार में हुआ, इसमें उनकी आबादी बिहार के कुल आबादी का 1/3 से अधिक बताया गया। मतलब 36.02%, 36% मतदाता बिहार के अकेले अति पिछड़ा समाज से हैं, जो पिछले 2 टर्म से बीजेपी को वोट करते आ रहे हैं। वो इस बार बीजेपी से खिसक रहा है। उनमें एक असंतोष का भावना बार बार दिख रहा है। देखिए, हम लगातार भ्रमण पर हैं। हम पूर्णिया गए, बेतिया गए, फॉरबिसगंज, अररिया, भागलपुर, कटिहार जैसे इलाकों में हम लगातार घूम रहे हैं। खगड़िया भी हम गए। इन सभी इलाकों में, चाहे शिवहर की बात कीजिए, अति पिछड़ा समाज इस बार नरेंद्र मोदी से थोड़ा नाराज है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। ये मेरा अपना परसेप्शन है जो मैं बता रहा हूं आपको। तो ये जो 4 लाख डिसिसिव वोटर हैं जमुई में, ये तय करेंगे कि चिराग के जीजा जीतते हैं, मतलब उनके बहनोई जो है वो जीतते हैं या हारते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है चिराग पासवान का एंटी इनकम्बेंसी। देखिए, 10 साल से चिराग पासवान उस क्षेत्र में सांसद हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हर नेता के खिलाफ कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी, वहां के वोटर्स के बीच कुछ असंतोष की भावना जरूर आती है, जो वो लंबे समय तक उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर लेता है।
और वही गुणागणित वहां पर चिराग पासवान के साथ बैठ रहा है। इसके अलावा तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे हैं। साथ ही साथ बार बार वो कहते हैं कि राजद अब एमवाई की पार्टी नहीं बल्कि एमवाई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। बाप, जी हाँ, अगर एमवाई के साथ साथ पुरानी एमवाई के साथ नया बाप का कॉम्बिनेशन तेजस्वी का काम कर गया तो आप ये मानकर चलिए कि जमुई लोकसभा सीट जो है वो चिराग के हाथ से खिसक सकता है। मतलब उनके जीजा अरुण भारती वहां से हार सकते हैं। और अर्चना रविदास या उनके पति मुकेश यादव की जिस तरीके से वो लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का एक अपना प्रभाव है, वहां पर जाएंगे ही चुनाव प्रचार करने। ये कहना गलत नहीं होगा कि निकट भविष्य में जमुई जो है वो महागठबंधन के पाले में जा सकता है। देखिए, हम सारा खेल परसेप्शन का बता रहे हैं। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। क्या हो सकता है, क्या संभावना है, तो जमुई का यही संभावना बनते हुए दिख रहा है। दूसरा, वैशाली लोकसभा। अब वैशाली लोकसभा को लेकर बड़ा छीछा लेदर लोजपा रामविलास का हो रहा है। कहा जा रहा है कि फलाने करोड़ में बेचा गया टिकट, फलाने करोड़ में बेचा गया, क्या हुआ किसी को पता नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन मार्केट में तैर रहा है, सोशल मीडिया पर तैर रहा है, आम लोग कह रहे हैं। अब देखिए, वैशाली से जिस प्रत्याशी का नाम सबसे आगे चल रहा है वो संजय सिंह है। संजय सिंह कौन है? लोजपा रामविलास के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा के। 6000 के आसपास उनको वोट आया था। तो आखिरकार किस गुणागणित पर संजय सिंह को वहां पर टिकट दिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। वीणा देवी का टिकट वहां से लगभग कट चुका है। चिराग ने कह दिया है कि हम किसी भी वैसे व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे जिसने मुझे धोखा दिया। उसमें पहले नंबर पर आएंगे अगर पारस गुट से कोई है, पारस के बाद तो वो वीणा देवी है। अब संजय सिंह को टिकट देना किस गुणागणित से सही बैठ रहा है, यह सवाल वैशाली में है। वैशाली के अगर हम जाति समीकरण को समझें तो वो राजपूत बाहुल्य इलाका माना जाता है, लेकिन राजपूत के साथ साथ भूमिहार बाहुल्य भी है, वो यादव भी वहां है और वहां भी अति पिछड़ा अच्छी खासी संख्या में है। करीब 5 लाख के आसपास अति पिछड़ा वोटर वैशाली लोकसभा में आपको मिल जाएंगे। तो संजय सिंह को टिकट देना, वो भी मुन्ना शुक्ला के सामने, चिराग को भारी पड़ सकता है। और वैशाली लोकसभा सीट इस बार बदलाव की मांग कर रहा है। जो आम वोटर हैं वैशाली के, वो ये बात कह रहे हैं कि वैशाली में इस बार चिराग की नहीं चलने जा रही है। तो खैर, ये तो भविष्य बताएगा, जब चुनाव परिणाम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन माहौल धीरे 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 एनडीए के खिलाफ होते जा रहा है। और खासकर अगर नरेंद्र मोदी का लहर इस बार नहीं चला बिहार में, तो चिराग छोड़िए, बीजेपी भी ऐसी कई सीटें होंगी, जैसे बक्सर हो सकता है, पाटलिपुत्र हो सकता है, औरंगाबाद हो सकता है, ससाराम भी हो सकता है, जहां से सीवेश राम बनाए गए हैं प्रत्याशी। ये सीटें बीजेपी लूज कर जाएंगी, जो माहौल अभी दिख रहा है धीरे धीरे। हालांकि देखिए, चुनाव में अभी समय है, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के बाद माहौल बदल जाए, हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे। लेकिन आज के तारीख में अगर आप बिहार घूमिएगा, आम लोगों से बात करिएगा, तो आपको ये एक पिक्चर आप आराम से तैयार कर सकते हैं। एक दृश्य आपके सामने बनेगा जिसमें आपको दिखेगा कि लोजपा रामविलास हो या फिर बीजेपी हो, 2019 की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा सबसे प्रमुख फैक्टर हम बता रहे हैं कि क्यों चिराग 5 सीटों में 2 या 3 सीट हार सकते हैं। जदयू का जो कैडर वोटर, देखिए अति पिछड़ा की हम बात कर रहे थे, वो जदयू के वोटर रहे हैं ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से जो अति पिछड़ा है वो जदयू या बीजेपी का वोटर रहा है। जेडीयू में नीतीश कुमार क्यों चाहेंगे कि चिराग पासवान जो है वो सीट अधिक से अधिक जीते। ये वही चिराग हैं जिन्होंने एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी नीतीश और खुद के बीच में, जिसे मिटाना अब असंभव है। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि आज बिहार के 2 सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन अगर एक मंच पर बैठे हैं तो वो बीजेपी के चलते बैठे हैं, वो नीतीश और चिराग हैं। तो नीतीश का जो एक अपना कैडर है, जो एक कार्यकर्ता है उनका बिहार में, हर एक लोकसभा में, हर एक विधानसभा में, प्रखंड तक में है, वो क्यों चाहेगा कि चिराग जीते। ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो काम 2024 के लोकसभा चुनाव में कर सकता है। तो कुल मिला जुला कर आप गुणागणित समझ लीजिए। इसके अलावा समस्तीपुर से चर्चा है कि वहां पर जो अशोक चौधरी की बेटी है, चर्चा है, क्या सच्चाई है पता नहीं, 2024 के रण में समस्तीपुर से अशोक चौधरी की बेटी उतर रही है। अब वहां पर भी यह आरोप लग सकता है चिराग पासवान के ऊपर कि उन्होंने टिकट बेच दिया। ट्विटर पर तो ट्रेंड कर ही रहा था, भविष्य में भी ट्रेंड कर सकता है। तो क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन स्थितियां 2019 वाली नहीं है। और जहां तक हाजीपुर की बात है, 2009 में तो रामविलास पासवान भी हाजीपुर हार गए थे। इसी के साथ अपने वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।